जैसा कि आप देख सकते हैं, DCE फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम सॉलिड स्टेट ऑफ ड्राइव के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली 3 यूनिट फिनिश कर चुके हैं। आज से हमारी 4th यूनिट स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूजर की जरूरत को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स द्वारा तैयार कराती हैं। इसमें से कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपको फोटो से संबंधित कार्य करना हो तो उसके लिए फोटोशॉप, या कोई वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जा सकता है। कंप्यूटर में 2 भाग होते हैं। पहला हार्डवेयर कहलाता है, जबकि दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जो एक निश्चित कार्य करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, प्रोजेक्टर etc। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो इन हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन etc। आते हैं जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं। यदि हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर के शरीर से की जाती है तो सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है। जिस प्रकार दिमाग के बगैर मानवीय शरीर बेकार है, ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरणार्थ हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं। इन सबको को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूट किया जाता है। यह मशीन लैंग्वेज में बना होता है जो एक अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट हम नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। ये डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्र को टाइप करना अथवा ग्राफिक चार्ट निर्मित करना या एक प्रस्तुतिकरण का निर्माण करना या अपने कार्यालय संबंधी व्यक्तिगत डाटा का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको फिर से अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई अलग अलग सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाए तो आपको यूटिलिटी नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। संक्षेप में, यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तथा आप निर्विघ्न कार्य करना चाहते हैं तो आपको समय समय पर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के निम्न कारण के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ट का निर्माण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के